नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में इन दिनों पुलिस महकमे में अलग ही हलचल देखने को मिल रही है, या फिर यूं कहें कि पुलिस कर्मियों के बीच खलबली मची है, क्योंकि आए दिन पुलिस महकमे में पुलिस कर्मियों पर जिस तरीके से कार्रवाई पर कार्रवाई की जा रही है, एक्शन पर एक्शन लिया जा रहा है, तो उसके बाद कानून के रखवालों के भी पसीने छूट रहे हैं। और एक और नया मामला हरियाणा प्रदेश के सिरसा जिले से सामने आया है, जहां पर सिरसा के एसपी ने 3 पुलिसकर्मियों पर, वो भी महिला पुलिसकर्मियों पर बड़ा एक्शन लिया है, बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि सिरसा के अंदर जिन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है, उनमें एक महिला थाना प्रभारी है, दूसरी सब इंस्पेक्टर व एक और अन्य पुलिसकर्मी शामिल है, जो न्याय देने के बजाय बिचौलिए की भूमिका निभा रही थी, जो न्याय देने के बजाय बिचौलिए का काम कर रहे थे। जिसके चलते जब शिकायत सिरसा एसपी को पहुंची, तो सिरसा एसपी ने तुरंत प्रभाव से इस मामले में संज्ञान लिया और 3 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरा दी, या फिर यूं कहें कि 3 पुलिसकर्मियों का पत्ता काटने का काम सिरसा एसपी के द्वारा कर दिया गया। पूरा मामला क्या है, क्यों जो है 3 पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की गई, आपको विस्तार से बताते हैं। मामला सिरसा जिले के ऐलनाबाद से जुड़ा है, क्योंकि ऐलनाबाद की एक महिला ने सिरसा महिला थाने में दुष्कर्म यानी कि रेप की शिकायत दी थी। अब महिला ने रेप की शिकायत दी, तो उसकी शिकायत पर आरोपियों पर कार्रवाई करने की बजाय आरोपियों से 20 लाख रुपए में राजीनामा करने की बात महिला थाना प्रभारी घनश्याम देवी के द्वारा कही गई। यह हम नहीं कह रहे, ये उसी महिला के आरोप हैं, और उसी महिला ने इन आरोपों के साथ एक और शिकायत एसपी सिरसा डॉक्टर मयंक गुप्ता को भी दी, जिसको देखते हुए ही एसपी ने यह बड़ी कार्रवाई की। तो ऐसे में महिला ने जो शिकायत दुष्कर्म की, रेप की, महिला पुलिस थाना सिरसा के अंदर दर्ज करवाई, उस पर संज्ञान ना लेकर, आरोपियों पर कार्रवाई ना कर महिला पुलिस थाना प्रभारी घनश्याम देवी ने आरोपियों के साथ 20 लाख रुपए में राजीनामा करने की बात कही, जिसके चलते ड्यूटी में कोताही बरतने, लापरवाही बरतने और अनियमितता के कारण ही ये जो आरोप लगे, उन पर संज्ञान लेते हुए सिरसा एसपी डॉक्टर मयंक गुप्ता के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई, और इन्हीं आरोपों के चलते महिला थाना प्रभारी सिरसा को सस्पेंड कर दिया गया। घनश्याम देवी पर गाज गिरी, और उसके बाद लपेटे में 2 और पुलिसकर्मी आ गए, जिनमें से एक सब इंस्पेक्टर कोमल रानी है, जिनके ऊपर अब एसपी के द्वारा आदेश देते हुए यह बात कही गई है कि विभागीय जांच खोली जाए, इनके खिलाफ विभागीय जांच की जाए कि इनका इस मामले में क्या कनेक्शन है, इनके इस मामले में कहां पर तार जुड़े हैं। और कहीं जो राजीनामे की बात कही गई, तो उसमें महिला थाना प्रभारी की इन कर्मचारियों के द्वारा तो कोई रिश्वत या फिर पैसा नहीं लिया गया है, यह भी अब जांच की जाएगी। यानी कि एसपी के द्वारा जो संज्ञान लिया गया, और उसके बाद महिला थाना प्रभारी और अन्य 2 पुलिसकर्मियों पर जो एक्शन लिया, उसके बाद सिरसा ही नहीं बल्कि अन्य जिलों में भी पुलिसकर्मियों के पसीने छूट रहे हैं। पुलिसकर्मियों के अंदर, पुलिस महकमे के अंदर खलबली मची है कि अगर सिरसा में एक्शन हो सकता है, तो अन्य जिले में कोई दूसरा एसपी भी इसी तरीके से किसी मामले पर संज्ञान लेते हुए एक्शन ले सकता है। अगर किसी मामले में कोताही बरती जाती है, लापरवाही पाई जाती है, या फिर ड्यूटी में अनियमितता पाई जाती है। और इसी मामले के आधार पर हमने शुरुआत में बोला कि आज के दिन कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो लोगों को न्याय देने की बजाय बिचौलिए की भूमिका निभा रहे हैं, और महिला थाना प्रभारी सिरसा के द्वारा भी इसी तरीके से बिचौलिए की भूमिका निभाई गई, जो उनके ऊपर आरोप लगे, तो ऐसे में उनके ऊपर कार्रवाई हो गई। अब इस मामले में सिरसा एसपी डॉक्टर मयंक गुप्ता के द्वारा महिला थाना प्रभारी घनश्याम देवी को सस्पेंड कर दिया गया है, उनकी नौकरी पर तलवार लटक गई। तो ऐसे में दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर
कोमल रानी और एक और अन्य पुलिसकर्मी पर विभागीय जांच करने के आदेश दे दिए हैं और यह अब पता लगाया जा रहा है कि इनका क्या कनेक्शन है और इस मामले में कहीं इन पुलिसकर्मियों ने, इन महिला पुलिसकर्मियों ने पैसे तो नहीं लिए हैं, रिश्वत तो नहीं ऐंठी है। अब इस बारे में भी तसल्ली से जांच की जा रही है। पुलिस विभागीय जांच शुरू कर दी गई है एसपी के आदेशों पर। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर क्या राय रखती है? एसपी के द्वारा जो कार्रवाई की गई और कहीं ना कहीं इससे अन्य महिला पुलिसकर्मी हो या फिर कोई भी पुलिसकर्मी हो, उनको भी सबक मिलेगा कि अगर ड्यूटी में कोताही बरती गई, लापरवाही पाई गई या फिर अनियमितताएं बरती गई या फिर यूं कहें कि कानून हाथ में लेते हुए रिश्वत ली गई या फिर किसी मामले में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए तो उन पर भी इसी तरीके से कड़ा एक्शन लिया जा सकता है, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अंततः हम इतना जरूर हरियाणा प्रदेश के लोगों से जानना चाहेंगे कि एसपी के द्वारा महिला थाना प्रभारी को सस्पेंड करने का काम किया गया, तो क्या अगर इस तरीके की मामले में इस तरीके की अगर संलिप्तता पाई जाती है तो सस्पेंड करना क्या बिल्कुल जायज कार्रवाई है? क्या सस्पेंड करना काफी है एक कार्रवाई के तौर पर? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।